हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। आप ये जान के शॉक हो जाएंगे कि एक ट्वीट जो भाई पूरे इंटरनेट में फ्री में अवेलेबल है, अभी 18 करोड़ में सेल हुआ है। इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग ये है कि एक 10 सेकंड की वीडियो जो यूट्यूब से लेके हर प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री में मिल जाएगी, उसको अभी 48 करोड़ में सेल किया गया। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस हुआ है वो हुआ है एनएफटी के थ्रू, मतलब नॉन फंजिबल टोकन। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो ब्लॉकचेन का फ्यूचर है। अगर आपने बिटकॉइन के बारे में कभी थोड़ा बहुत सुना है तो इस चीज को और बेटर तरीके से समझ पाओगे। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, काफी ज्यादा वैल्यू एडिशन यहां पे होने वाला। और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना ताकि सबको पता चले कि फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो डिजिटल आर्ट आ रही है, जो टोकन अमाउंट्स आ रहे हैं, उनका क्या यूसेज हो सकता है। सो माय नेम इज सौरभ, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्किल बस ऑफिशियल, यहां पे डेली बेसिस पे बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आता है। तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो एंड रह सकते हो अपडेटेड। इसके साथ ही अगर आपको स्किल डेवलप करना चाहते हो तो हमारा एक कोर्स सबके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, रिज्यूमे एंड इंटरव्यू ट्रेनिंग, जिसका आपका यूज हमेशा लाइफ में पड़ता रहेगा, चाहे कॉलेज में हो, जॉब में हो, कहीं भी हो। इस कोर्स का यूज आता रहेगा। इस कोर्स में आपको वीडियोस मिलते हैं, ई बुक्स मिलते हैं, सैंपल इंटरव्यूज करके दिखाए गए हैं ताकि आप अपनी इंटरव्यू स्किल्स को बेटर कर पाओ। इसके साथ ही बहुत सारी स्किल्स है जैसे कि एडवांस एक्सेल, बिजनेस कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, मशीन लर्निंग, जो इन डिमांड स्किल्स है, जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है। इन सबके सर्टिफिकेट कोर्सेज बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको मिलते हैं। तो आप इन कोर्सेज के पूरे डिटेल्स, इनके डेमो लेक्चर चेक कर सकते हो हमारी वेबसाइट skillbus.in पे, या फिर हमारी iOS ऐप या एंड्रॉइड ऐप पे। किसी भी कोर्स में अगर आप एनरोल करते हो तो अभी करंटली एक ऑफर चल रहा है, आप कोड यूज कर सकते हो अपग्रेड, आपको फ्लैट यहां पे 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे कोर्स सर्टिफाइड होते हैं एंड हर एक कोर्स आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कराया जाता है अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, ताकि जो भी आप सीख रहे हो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करना है वो भी आपको आ जाए। आपको मिलता है साथ में एक डाउट फोरम जहां पे अपनी क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हो। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा कौन सा ट्वीट है जो 2.5 मिलियन डॉलर्स या फिर मैं बोल सकता हूं 18 करोड़ में सेल हुआ है। तो जो ट्विटर के फाउंडर हैं जैक डॉर्सी, इन्होंने जो पहला ट्वीट अपना किया था, वो पहला ट्वीट इन्होंने ट्विटर पे किया था, जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर, और इस ट्वीट को इन्होंने 2.5 मिलियन डॉलर्स में सेल किया। अब आप ये सोचोगे इसको सेल करने की क्या जरूरत थी, ये ट्वीट तो वैसे ही मार्केट में अवेलेबल है, तो जो खरीद रहा है वो इसे खरीद क्यों रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। ये एक 10 सेकंड की वीडियो है जिसको भाई रिसेंटली सेल किया गया 6.6 मिलियन डॉलर्स में, जिसका मतलब है अप्रोक्सीमेट 48 करोड़ रुपीस के आसपास। अब आप बोलोगे इस वीडियो को खरीदने की क्या जरूरत थी, ये तो इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है। तो जो चीज फ्री में अवेलेबल है उसके लिए 48 करोड़ रुपीस हम क्यों दे रहे हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे ताकि आप लोग समझ पाओ कि ब्लॉकचेन किस लेवल पे इवॉल्व कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि इस समय जितनी भी डिजिटल आर्ट है, चाहे वो पहला ट्वीट हो, चाहे किसी ने कोई पेंटिंग बनाई हो, चाहे ये 10 सेकंड की वीडियो बनाई हो, डिजिटली जो भी आर्ट बन रही है उनको सेल करने के लिए एनएफटी का यूज किया जाता है। एनएफटी होता है आपका नॉन फंजिबल टोकन। इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं ताकि आपको यहां पे ये चीज एक एक वर्ड टू वर्ड क्लियर हो जाए। अब ये जो चीज है, ये टेक्नोलॉजी है, ये डिजिटल ऑक्शंस के लिए यूज की जा सकती है, ये गेमिंग के लिए यूज की जा सकती है, और रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा ऐसी सेल हो रही हैं, ऐसी डिजिटल आर्ट्स है जो लोग खरीद रहे हैं एंड इनको लोग अपने पास रख रहे हैं एज अ डिजिटल एसेट। ठीक है, अब काफी सारी कुछ बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जैक डॉर्सी का ट्वीट 2.5 मिलियन। इसके अलावा एक एल्बम है जिसके एनएफटी राइट सेल हुए हैं 2 मिलियन डॉलर्स में, और ऐसे ही बहुत सारी अपकमिंग डिजिटल डील्स आ रही है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या चीज है, कैसे आप कोई डिजिटल आइटम सेल कर सकते हो, तो सबसे पहले समझो इस बात को कि ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्या। तो अब अगर आपके दिमाग में एक चीज आ रही है कि भाई अगर कोई किसी चीज को खरीद रहा है, ठीक है, कोई भी जो डिजिटल आइटम है, चाहे आपका एक ईमेल हो, चाहे एक ट्वीट हो, चाहे कोई आपने वीडियो बनाई हो उसको अपलोड किया हो, वो एक जगह से दूसरी जगह कॉपी हो सकती है, उसको डाउनलोड किया जाता है। हम सबको पता है यूट्यूब पे वीडियोस होती है, लोग डाउनलोड कर लेते हैं, कोई इमेज होती है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो। लेकिन अगर आपको कोई चीज किसी को सेल करनी है तो वो एक यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, करेक्ट। कोई इंसान तभी तो कोई चीज खरीदेगा कि वो यूनिक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं मोनालिसा की पेंटिंग है,
मोनालिसा की पेंटिंग की आपको इमेजेस तो इंटरनेट पे भी बहुत सारी मिल जाएंगी, मोनालिसा की बहुत सारी कॉपीड आपको वर्जन मिल जाएंगे, लेकिन जो ओरिजिनल होगा वो एकदम यूनिक होगा, वो सिर्फ एक ही पीस होगा। इसीलिए इसको बार बार जब ऑक्शन किया जाता है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इसी तरह से क्या हो रहा है, इसी का मॉडर्न वर्जन है, इसी का एडवांस वर्जन है जो डिजिटल आर्ट है। जो इसने जैक डॉर्सी ने ट्वीट किया है ये अपने आप में एक ही ट्वीट था। हाँ, इसके स्क्रीनशॉट्स है, लोगों ने इसको कॉपी कर लिया, लेकिन इसका एक कोड है जो बिल्कुल यूनिक पीस है। तो जब आप किसी को ये ट्वीट सेल कर रहे हो तो आप उसको क्या दे दोगे, आप इसे एक यूनिक पीस ऑफ कंप्यूटर कोड दे दोगे जिसको बोला जाता है नॉन फंजिबल टोकन, ताकि वो जो सामने वाला जो इसको परचेज कर रहा है उसके पास इस ट्वीट की ओनरशिप आ जाए। बात समझ रहे हो? इसको अगर मैं और भी सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, आप कोई रियल एस्टेट खरीदते हो, तो आपने मान लो आप दिल्ली में रहते हो लेकिन आपने भाई मुंबई जाके कोई लैंड परचेज किया, तो जब आप उसको परचेज करोगे तो क्या आप वो लैंड अपने घर पे लेके आओगे? वो तो पॉसिबल नहीं है। वो लैंड जहां पे है वहीं पे रहेगा, लेकिन आपको उसकी ओनरशिप मिल जाती है, आपको कुछ पेपर मिल जाते हैं प्रॉपर्टी के जो ये बताता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है। सिमिलरली जो डिजिटल एसेट है, जैसे ये ट्वीट है, ये ट्वीट जो है वो ट्विटर पे ही रहेगा, ये जहां पे उसी पोजीशन पे रहेगा, लेकिन जब कभी किसी से पूछा जाएगा ये ट्वीट कौन ओन करता है, तो जिसने इसके लिए पैसे पे करे हैं उसके पास इसकी ओनरशिप है। तो आप एक तरह से ये बोल सकते हो कि एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल एसेट वो होता है जो प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं ना, उसी का एक साइबर वर्जन है, उसी का एक कंप्यूटर वर्जन है जो आपको ये प्रूफ देता है कि ये लैंड आपका है, ये डिजिटल आर्ट आपकी है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसी को अगर हम आगे पढ़ें कि एग्जैक्टली नॉन फंजिबल टोकन्स है क्या और ये किस तरह से काम करता है, तो ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर काम करता है। ब्लॉकचेन क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो चैनल पे मैंने बहुत डिटेल वीडियो बना रखी है ब्लॉकचेन के ऊपर। पूरा का पूरा जो बिटकॉइन का प्रोसेस है, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है समझो। नॉन फंजिबल और फंजिबल में क्या डिफरेंस होता है? फंजिबल वर्ड का मीनिंग होता है रिप्लेसेबल, जो चीज रिप्लेस हो सकती है। तो जब आप कोई बिटकॉइन की परचेज करते हो तो वहां पे जो ब्लॉकचेन है उस पे एक बिटकॉइन दूसरे को रिप्लेस कर सकता है, तीसरे को रिप्लेस कर सकता है, और जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती रहती है बिटकॉइंस रिप्लेस होते रहते हैं। तो इसीलिए उनको बोला जाता है फंजिबल, क्योंकि वो रिप्लेस हो सकते हैं। लेकिन जब मैं डिजिटल आर्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसकी ओनरशिप किसी एक इंसान के पास रहेगी, तो ये क्या है, ये नॉन फंजिबल हो जाते हैं, मतलब ये नॉन रिप्लेसेबल है। तो ये एक ऐसा कोड है जो रिप्रेजेंट करते हैं कि इसकी ओनरशिप किसी और के पास है, लेकिन उसको कभी भी ऑल्टर नहीं किया जा सकता, उसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो अब मान लो क्या होगा कि किसी इंसान ने एक डिजिटल आर्ट को परचेज किया और वो आगे किसी और को सेल करना चाहता है, तो वो एक तरह से ट्रेडिंग कार्ड है, जहां पे क्या होगा, वेयर यू कैन ट्रेड वन फॉर अनदर, बट दोनों कार्ड्स की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी हमेशा मेंटेन रहेंगी। तो एक बार जो एनएफटी की ओनरशिप बन गई वो हमेशा के लिए उसकी बन जाती है। हां, आप उसको ट्रेड कर सकते हो, किसी और को दे सकते हो, बट जो उसकी ओनरशिप है उस डिजिटल आइटम की, उसमें हमेशा आपका ही नाम रिफ्लेक्ट होगा और वो चेंज नहीं होगा। अब अगर हम इसको आगे बात करें, क्या एनएफटी सेल्स के और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस है, तो रिसेंट टाइम में काफी सारे आए हैं। जैसे जैक डॉर्सी ने जो अपना पहला ट्वीट है उसको सेल किया, उसी तरह से एक कैनेडियन आर्टिस्ट है, उसने अपने डिजिटल आर्ट को $6 मिलियन में सेल किया। इसी तरह से किंग्स ऑफ लियोन फर्स्ट बैंड बन गया जिसने अपना डिजिटल एल्बम जो है वो एनएफटी के थ्रू सेल किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, और ऐसे बहुत सारी नई चीजें हैं जो एनएफटी के लिए आ रही हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिजिटल आइटम तो कॉपी हो सकते हैं, तो एनएफटी को यूज ही क्यों करें? अब मान लो आप ट्विटर की बात कर रहे हैं, मैंने आपको स्क्रीन पे भी ट्वीट दिखाया था, मैंने उस वीडियो का आपका स्क्रीनशॉट दिखाया था, तो वो तो आराम से कॉपी हो सकता है, तो उसको परचेज ही क्यों करना? तो जब आप कोई एनएफटी को परचेज करते हो, कोई डिजिटल आर्ट को परचेज करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कॉपी होने से बचा सकते हो, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैक डॉर्सी का जो ट्वीट है वो हमेशा ट्विटर पर रहेगा और हमेशा लोग उसके स्क्रीनशॉट लेंगे, हमेशा उसको सेल करेंगे और चलता रहेगा। इसी तरह से जो मैं 10 सेकंड की वीडियो आपको बता रहा हूं, वो 10 सेकंड की वीडियो लोग हजारों बार डाउनलोड करेंगे, वो एक दूसरे को सेंड करेंगे, लेकिन आप इसकी जो ओनरशिप है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते। जो एनएफटी अचीव करता है, मतलब एक यूनिक कोड ऐसा बना देता है कि आपका, जैसे फॉर एग्जांपल हम लैंड एग्जांपल की बात कर रहे थे, आपका मुंबई में लैंड है, अब मुंबई में लैंड आपने ले लिया है, उस लैंड के ऊपर कोई भी वॉक कर सकता है, उस लैंड के ऊपर कोई भी चल सकता है, कभी भी एंटर कर सकता है, कभी भी जा सकता है, लेकिन जब किसी से ये पूछा जाएगा ये लैंड किसका है, तो आपका नाम होगा। करेक्ट बात है।
सिमिलरली दुनिया आपके डिजिटल आर्ट को कॉपी करेगी, पेस्ट करेगी, स्क्रीनशॉट लगाएगी, उसकी वीडियो को इधर से उधर सेंड करेंगी, लेकिन जब कभी ये पूछा जाएगा इस वीडियो को ओन कौन करता है, इस डिजिटल एसेट को ओन कौन करता है, तो उसमें आपका नाम आएगा जो अचीव होता है नॉन फंजिबल टोकन्स की हेल्प से। तो आई होप अब आपको बहुत डिटेल में ये क्लियर हो गया है। एंड अगर हम इसके फ्यूचर की बात करें तो बहुत ज्यादा एनएफटी जो है इस समय यूज हो रहा है डिजिटल आर्ट के लिए, लेकिन फ्यूचर में गेमिंग रिलेटेड चीजों के लिए भी ये यूज हो सकता है, जहां पे भी आपके रियल मनी लगते हैं वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ज्यादा इवॉल्व होगी वहां पे आपकी चीजें और बेटर होंगी और लोग एनएफटी की फॉर्म में परचेज करा करेंगे, सेल करा करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तरह से इम्यून हो जाता है हैकर्स के अगेंस्ट, क्योंकि ये एक ही यूनिक कोड है, इस पे ओनरशिप सिर्फ आपकी ही रहेगी, तो हैकर इसका परचेज करके भी कुछ नहीं कर सकता और आपके ऊपर ये चीज रहेगी। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक तरह का नया डिजिटल एसेट है और जिसमें आप एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन की हेल्प से किसी को ओनरशिप दे देते हो कि ये जो डिजिटल एसेट है ये अब उस इंसान का या उस ऑर्गेनाइजेशन का हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी मैंने आपको केस स्टडी समझाई है। आई होप आपको ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट जरूर करना एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में ऐसी और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। नीचे मुझे कमेंट करके बताना और कौन कौन से टॉपिक्स है जिस पे आप नॉलेज चाहते हो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक वीडियोस ऑन दोस टॉपिक्स। सो टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।